कि सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, आप लोगों के लिए बिल्कुल असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोगों को इस पूरे पेपर को काफी अच्छे से पढ़ लेना है। जिस प्रकार अभी सारे पेपर आपको मिले हैं वैसे ही आने वाले अगले सारे पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। एक बार आप लोग सिर्फ इसको बहुत अच्छे से ऊपर से नीचे तक पूरा बिल्कुल रट डालिएगा और फिर अपने आप बिल्कुल चले जाइएगा पेपर देने। ठीक है, तो अपन लोगों को आज के इस विज्ञान के पेपर में पूरे 60 में से पूरा 60 स्कोर करना है। ठीक है, तो आप जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो भाई, वीडियो बहुत लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए काफी कुछ नया करने वाले हैं। और यहाँ पे आप लोगों को देखो एक स्क्रीन में जो नंबर लिखा हुआ है, आप लोग इस नंबर को देख लो। इस नंबर को अच्छे से सेव कर लीजिएगा आप लोग, और इसमें हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है ना, आप लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। हम आप लोगों का एक ग्रुप बना रहे हैं जिसमें हम आप सभी बच्चों को ऐड कर लेंगे। आपको व्हाट्सएप में मैसेज करना है, अपना नाम बताना है आप लोगों को। ठीक है, और इसके बाद साथ ही साथ आप अपनी क्लास बताएंगे। जब आप इतना आपको मैसेज करना है, आपको फिर रिप्लाई मिल जाएगा, आप लोगों को अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना करिएगा, आप लोगों के सामने जो नंबर लिखा है इसमें आप लोगों को मैसेज कर देना है। ठीक है, तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पे, जिससे हम आप लोगों को अपने ग्रुप पर ऐड कर लेंगे। तो चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को इंस्टा आईडी ये है अपनी, यहाँ पे इंस्टा में आके आप लोग सर्च कर लीजिएगा उज्जवल इंस्टीट्यूट, तो आप लोगों को यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों ने अपने दोस्तों को भी शेयर नहीं किया है, जल्दी से शेयर कर दो। तो चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा नंबर में आप लोग मैसेज जरूर कर दीजिएगा। चलिए, बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों को दिए गए हैं यहाँ से 1 से 5 तक, और सभी विकल्प आप लोगों के यहाँ पे सही सही उत्तर लिखना है। ठीक है, तो टेंशन ही लेना है, पूरा आपका 100% रियल पेपर है। जैसा आपको दिया है ना वैसे ही आपको इसको भी पूरा बिल्कुल रट डालना है। ठीक है, चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, शरीर के भिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुँचाता है। तो आप लोगों को बताना है शरीर के भिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुँचाता है, आयोडीन, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो आपका इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन। आप लोगों को इसको टिक करके बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 की ओर बढ़ेंगे। कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देगा। आपको ऑप्शंस दिए हैं, मलाई, ORS घोल, चॉकलेट या फिर पानी। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो आपको लिख लेना है ORS घोल। आप लोग ABCD याद करके चले आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सेम एज इट इज पेपर आपको देखने मिलेगा। तो आपको बस जस्ट जाके कट कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, बस जाके छाप देना है पूरा बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने वाले हैं। मनुष्य में प्रमुख उदरजंगी अंग कौन सा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फेफड़ा, वक्र, यकृत या अमाशय। तो आपको यहाँ पे इसका सही आंसर लिखना है वक्र। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से टिक कर लेंगे। चलिए, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी एक दूसरे को तय करने में 2 घंटे लगाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। आप लोगों को यहाँ पर इसका सही आंसर लिख लेना है 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 60 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 किलोमीटर। आप लोगों को टिक करके बहुत ही अच्छे से इसका आंसर बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 की बात करने वाले हैं। जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियाँ आप लोगों को लिखनी है। तो आप बताइए, टाइफाइड होता है, TB होता है, कैंसर होता है या फिर मलेरिया हो जाएगा। तो आप लोग बताएंगे, जल के प्रदूषण से आप लोगों को जो बीमारी होती है आप लोगों को होता है टाइफाइड। ठीक है, इसको आप लोगों को टिक कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है।
एक बार यहाँ पर हम आप लोगों को देखो पूरे 5 में से 5 यहाँ पे पूरा बिल्कुल बता दिया है, आप लोगों को पूरा बिल्कुल रट डालना है आप लोगों को। चलिए एक बार यहाँ पर हम आप लोगों को फिर से यहाँ पर रिवीजन करवा देते हैं। सबसे पहले आप लोगों का आंसर था हीमोग्लोबिन, आप लोगों को टिक कर लेना है। फिर दूसरे का आंसर था ORS घोल, आप लोगों को इसको टिक कर लेना है। फिर जो तीसरे का आंसर था वो था वक्र, आप लोगों को टिक कर लेना है। फिर जो चौथे का आंसर था वो था 60 डिग्री, आप लोगों को इसको भी अच्छे से टिक कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का टाइफाइड आंसर था, इसको भी आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल टिक कर लेना है। तो इसी के साथ बस आपको यहाँ पे छाप के चले आना है और 5 में से 5 पूरे नंबर लेके चलना है, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि वॉचिंग ज़्यादा होती है और लाइक बहुत कम होते हैं। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बहुत प्यार से ये वीडियोज बना रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति आती है जहाँ पे आप लोगों का हर एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का 1 अंक का होने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोगों को कर लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 6 दिया गया है, कोटों को पकड़कर अपना भोजन बनाने वाला पादप ... है। तो आपका इसका जो सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घटपर्णी। तो आपको देखो कैसे लिखना है, यहाँ पे घटपर्णी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, घास में ... की प्रचुरता होती है। तो आप लोगों को इसका सही आंसर लिखना है सेलुलोस। क्या होता है? सेलुलोस। इस प्रकार से आपको इसका सही आंसर लिख लेना है और लिखने में बिल्कुल गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग यहाँ पर 8 की बात करेंगे, किसी वस्तु की ऊष्मा की कोटि की माप ... कहलाती है। तो आप लोगों को यहाँ पर इसका जो सही और करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को लिख लेना है ताप, ठीक है। ताप आपका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, जहाँ पे हीमोग्लोबिन ... कोशिकाओं में पाया जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है हीमोग्लोबिन जो है कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो आपको लिखना है लाल रक्त की कोशिकाओं में पाया जाता है। आप लोग इसके सही आंसर को अच्छे से लिख लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, समय का मूल मात्रक ... है। तो आपको समय का मूल मात्रक लिखना है सेकंड, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से बिल्कुल इसको लिख लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग का देख सकते हैं यहाँ पे पूरे के पूरे हमने फिल इन द ब्लैंक्स बिल्कुल प्रॉपर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को कर लीजिएगा, आप लोग को एज ए टेस्ट पेपर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है। और चलिए आपका ये पूरा 5 में से 5 नंबर हमने आप लोगों को बता दिया है। और आप लोगों ने अभी तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और व्हाट्सअप में हमें मैसेज नहीं किया है तो कर दीजिएगा। नंबर आप लोगों को हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है, तो आप लोग जाके ज़रूर इसको देख के मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो कि 11 से 16 तो गए और प्रत्येक प्रश्न अपने 2 अंक के होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है। अभी हम इसका आंसर आप लोगों को बताएंगे। विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं, ये सभी बच्चे को पता होगा। विटामिन सी जो होता है खट्टी चीज़ों पे मिलता है, ठीक है। तो आप लोग खट्टी चीज़ें जो जो होती हैं आप लोग वो लिख दीजिएगा, जैसे आम हो गया, संतरा हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको आपका नाम लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अम्ल किसे कहते हैं, आप लोगों को इसको लिखना है अच्छे से, ठीक है। अम्ल किसे कहते हैं इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14, परिसंचरण तत्व कौन किसे कहते हैं, इसको लिखना है। कायिक प्रबंधन के 2 लाभ लिखिए। अपघटन किसे कहते हैं, इसको आपको कर लेना है। अब हम आप लोगों को यहाँ पे इन सभी के बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से सॉल्यूशंस बता देते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे जल्दी से सभी के बिल्कुल आंसर्स को देख लेते हैं। 7 का आंसर आप लोगों का ये लिखा हुआ था, आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से भी कर लीजिएगा, पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अपन लोग 12 लिखेंगे। तो 12 आप लोगों का ये लिखा है, विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं। देखो खट्टे फल होते हैं, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है। आम भी लिख लेना, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 आप लोग का ये लिखा है, अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए, ठीक है। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल करते हैं उन्हें अपन लोग अम्ल कहते हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा, बहुत सरल भाषा में लिखा है। पर परिसंचरण तत्व किसे कहते हैं,
तो हृदय और रक्त परिवहन का वह समूह जो शरीर के पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है, उसे अपन लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों का ये लिखा है, कायिका प्रबंधन के 2 लाभ आप लोगों को लिखना है। इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से लिख लीजिए। पौधे कम समय में उगते हैं और दूसरा लाभ है पौधे जनक पौधे की हुबहू नकल होती है। ठीक है, इसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। अपघटन किसे कहते हैं? आप लोगों को बताना है वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे और जंतु के अवशेषों के ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं, उसे अपघटन कहते हैं। ठीक है, जैसे कवक हो गया या बैक्टीरिया हो गया। आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा। चलिए अब अपन लोग जल्दी से आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अपना यहाँ पे आता है लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि 17 से 22 तक है। प्रत्येक प्रश्न अपना यहाँ पर 3 अंक का होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है, ऊषा के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसका भी हम आंसर आपको बताएंगे। अमल वर्षा किसे कहते हैं? इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, स्वपरागण और परपरागण के बीच आपको अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्राणी से क्या समझते हैं? ऐसे 6 उत्पादक के नाम लिखिए जिनमें हम वनों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका सामने ये लिखा हुआ है। अपन आगे के भी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर डायरेक्ट सभी के आंसर देखेंगे। दी गई प्रश्न आपके सामने ये लिखे हैं। ठीक है, ये हर एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंकों का होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जल्दी से सभी के क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर अपन लोग लाइन से सभी के आंसर देखेंगे। फिर 24 वाला आप लोगों का जहाँ पे लिखा है, वाणीय श्वसन में पाचन तंत्र क्या है? फिर ये लिखा है। ठीक है, अब अपन लोग यहाँ पे पूरा A to Z सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। और अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत प्यार से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अब आप लोगों का ये लघु उत्तरी प्रश्न आता है 17 वाला, जहाँ से सारे क्वेश्चन अपने 3-3 नंबर के होने वाले हैं। आपको अच्छे से करना है। 17 वाला देख सकते हैं, ऊष्मा के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? इसको अच्छे से कर लीजिएगा, बिल्कुल लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके साथ लिखा है, अमल वर्षा किसे कहते हैं? ठीक है ना, जब हवा में मौजूद प्रदूषण बारिश के पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं तो अमल वर्षा करते हैं। ठीक है, इसको लिख लेना है अच्छे से। इसका क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। स्वपरागण और परपरागण में अंतर आपको ये लिखा है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये लिखा हुआ है, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली से क्या समझते हैं? आपको आंसर इसका लिखना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 आता है आप लोगों का, इसको अच्छे से देख लीजिए। वनों में क्या क्या प्राप्त होते हैं? 6 स्रोतों के नाम लिखना था, तो अच्छे से लिख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 22 आता है, अपंक क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है? आपको इसका आंसर लिखना है। आप लोग अच्छे से बिल्कुल देख लीजिए। अब आपके दीर्घ प्रश्न आते हैं, जो कि 23 से 26 तक हैं, और यहाँ से हर एक क्वेश्चन आप लोगों का 5 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग का सबसे पहले 23 नंबर का क्वेश्चन दिया है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा। ठीक है, और कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का 24 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों का ये लिखा है, इसको आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर ये क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर लिखा है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से बिल्कुल देख लीजिएगा, A to Z अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग का ये पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है। आज के पेपर के लिए आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। पूरा का पूरा पेपर टीप के आ जाना है, चीर फाड़ करके चले आना है। अपन को पूरे 60 में से 60 स्कोर लेके आना है। ठीक है, पूरा बिल्कुल जाके पेस्ट मार देना, बस छाप देना आप लोगों को, जैसा जो हमने बताया है पूरा एज इट इज छाप देना है बस आप लोगों को। ठीक है, आंसर रट लो बस आप जल्दी से इसके और छाप देना। व्हाट्सएप पे हमको मैसेज भी कर दीजिएगा आप लोग, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यहीं आपको सारे पेपर मिल जाएंगे और सबसे पहले। तो आप लोग अपने चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अपन लोग अगली वीडियो पर।